Jai Hind everyone, welcome to M5 Achieve Defense Exam YouTube channel. Everyone, again I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. चलिए पे क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब आपको टारगेट करना है CDS 1, CDS 1 और NDA 1 2025, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास. अब जो है आरंभ फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 9th सितंबर. प्लीज़ डेट को सेव कर लीजिए. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है. बैच आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 9th सितंबर से जो है स्टार्ट होने जा रहा है. CDS के लिए, NDA के लिए और CAPF के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैच है. तो इस बैच को आप रेगुलरली लगा सकते हैं. हर इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करी जाएगी. इसके अंदर कैसे आपको प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा. तो वेरी इम्पॉर्टेंट. इसको जो है आप ज़रूर से लगाइए. आप लोगों के लिए टाइम टेबल आपके सामने है इस बैच का. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स. वेरी इम्पॉर्टेंट. M5 सिंपल सब्सक्राइब नहीं किया है तो M5 सिंपल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज़ 499 पर मंथ. ईयरली पैकेज सबसे बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए. MBM कॉइन्स अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है वॉरियर्स मिल जाएगा. चलिए भाई पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. Supreme Court new flag and is insignia unveiled by President Murmu. प्लीज़ ध्यान रखिएगा. फर्स्ट न्यूज़ नेशनल कैटेगरी की है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. सुप्रीम कोर्ट्स न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया अनवील्ड बाई प्रेसिडेंट मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनवील किया है नया फ्लैग और इंसिग्निया सुप्रीम कोर्ट का एट 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली. Newly unveiled flag features symbols central to India's legal and cultural heritage. The Ashok Chakra, Supreme Court building and the Constitution of India. Very important point. इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा क्या क्या उसके अंदर रिजेंबल कर रहा है फ्लैग. अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये इसमें रिजेंबल कर रहा है. द न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग इज़ ब्लू इन कलर. ये भी आपको ध्यान रखना है. नीले कलर का जो है ये फ्लैग है. द इंसिग्निया हैज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यतो धर्मस्ततो जय. देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है इसमें लिखा हुआ है. ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है. कुछ यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. अगेन नेशनल कैटेगरी की ही न्यूज़ है. प्लीज़ ध्यान रखिएगा. रिलायंस जियो इंट्रोड्यूसेस जियो ब्रेन AI सूट. प्लीज़ ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. रिलायंस का जो जियो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जियो ब्रेन AI सूट. एट 47th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू AI इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया है जियो ब्रेन. GeoBrain is a comprehensive set of AI tools developed to enhance efficiency and engagement within Reliance and its various businesses. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. क्लियर है. चलिए वेरी गुड. गोल क्या है इसका? द गोल इज टू इंटीग्रेट AI टेक्नोलॉजी थ्रू द कंपनीज ऑपरेशन टू मेक बेटर डिसीजंस एंड अंडरस्टैंड कस्टमर्स मोर डीपली. ये भी आपको ध्यान में रखना है.
Reliance plan to build large AI-capable data centers in Jamnagar, Gujarat. These centers will use green energy, showing Reliance dedication to environmentally friendly practices. To boost user engagement, Ambani announced the Geo AI cloud service, which will offer up to 100 GB of free data storage starting this Diwali. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1000 GB का जो है डेटा स्टोरेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है क्लाउड सर्विस में जो है दिया जाएगा जियो एआई में. दिस सर्विस इज इंटेंडेड टू मेक क्लाउड स्टोरेज एंड एआई टूल मोर एक्सेसिबल टू दी यूजर्स. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे. एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल कैटेगरी की है, ध्यान रखेंगे सबके सब. वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया हैज़ स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड वल्चर काउंट. सॉरी, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है, लेकिन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो रहती ही है बिल्कुल उसकी. तो अगर पूछा जाए कि वल्चर काउंट 2024 जो है किसने स्टार्ट किया है, तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने जो है इसको स्टार्ट किया है. वर्ल्ड वाइड फंड ने इंडिया के साथ मिलकर बेसिकली स्टार्ट किया है, और which will take place from September 7 to October 6, 2024. This initiative is timed to coincide with International Vulture Awareness Day, first Saturday of the September. The goal is to count and evaluate the number of vultures in India, particularly focusing on species that are critically endangered. तो count जो है पूरी vultures को एक तरीके से किया जाएगा, स्पेशली जो endangered species है. Vultures are very important to the environment because they act as nature's cleanup crew. They eat dead animals, which help prevent the spread of disease among other animals, livestock and even humans. तो ये सबको मालूम है बेसिकली इसके बारे में. World Wide Fund or India established in 1969 is part of Global World Wide Fund for Nature network. The organization focuses on protecting wildlife, preserving habitats and promoting sustainable development जो है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का जो बेसिक मोटो रहता है. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके CTS में पूछी जा सकती है, प्लीज़ मार्क करिएगा इसको. ईरान विलेज कुड हैव द हाईएस्ट हीट इंडेक्स इन द वर्ल्ड. तो ये आपको ध्यान में रखना है. The highest temperature ever recorded on Earth is 82.2 degrees Celsius, may have been recorded in village of Iran south coast on August 28, 2024. This was reported by Dereston Airport, and meteorologists are quite concerned about it. Currently, an official investigation is being conducted to verify the accuracy of these readings. तो ये भी माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भाई गर्म जो है ईरान का गांव है, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, 82 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे मेजर किया गया है. Temperature in this area was recorded 38 degree and humidity level was 85. High humidity like this, the air feel much hotter than the actual temperature because it prevents the body from cooling down effectively through sweating. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. इम्पॉर्टेंट, Preeti Pal becomes first Indian woman to win 2 Paralympic medal in athlete. Very important. पैरालंपिक से न्यूज़ आ रही है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की है. प्रीति पाल जो है पहली वुमेन बन चुकी है, भारतीय वुमेन, जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल्स जो है एथलेटिक में जीते हैं. एट पेरिस पैरालंपिक 2024, Indian para-athlete Preeti Pal secured yet another medal for India, clinching a bronze medal in the world's women's 200 meters T35 final. She won the medal with a personal best timing of 30.01 seconds. With this win, she became the first track and field Indian women para-athletes to win 2 medals at the Paralympics. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट न्यूज़. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेट 7th फाउंडेशन डे. IPPB, दैट इज़ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना 7th फाउंडेशन डे. ये भी इम्पॉर्टेंट है. India Post Payment Bank, a key player in driving financial inclusion across India, proudly marked its 7th foundation day on September 2, 2024. Since its nationwide launch in 2018 by Prime Minister Narendra Modi, the Indian Post Payment Bank has been instrumental in transforming India's financial landscape by providing accessible
affordable and trusted digital banking services to underserved and unbanked family at their doorstep। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिमोट एरिया तक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो है भारत में प्रोवाइड करवाई है। तो काफ़ी अच्छा स्टेप जो है सरकार द्वारा लिया गया था। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है अनबैंक फैमिलीज़ को और अनडिजर्व फैमिलीज़ को मिली है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करी जाए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज़ 100% गवर्नमेंट ओन्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका विजन था मोस्ट एक्सेसिबल अफोर्डेबल ट्रस्टेड बैंक जो है कॉमन मैन के लिए बनाना, और ये इन्होंने साबित कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी की, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। WHO names Dhulikal the first healthy city in Nepal and second healthiest city in Asia. Very important. WHO ने जो है धुलिकल या धुलिखेल म्यूनिसपैलिटी को जो है, जो कि कवरप पलनचोक डिस्ट्रिक्ट में है नेपाल में, पहली हेल्दी सिटी और सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी जो है एशिया में, उसको डिक्लेयर किया है। सिंस 2014 धुलिखेल म्यूनिसपैलिटी हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दिस स्टेटस। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो है फर्स्ट हेल्दी सिटी जो नेपाल की और सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी जो एशिया की है वो कौन सी है, और उसको किसने बेसिकली डिक्लेयर किया है। तो आपको ध्यान रखना है, WHO ने जो है इसको डिक्लेयर किया है। धुलिखेल नेपाल की ये सिटी है। Dhulikhel municipality, which initiated a campaign to become a healthy city, has been monitored by the World Health Organization since 2021 to achieve the feat of becoming Nepal's healthiest city. Dhulikhel scored 65.48 points on various indicators for healthy cities, joining the World Health Organization Healthy City Network। Healthy City Network WHO में जो है ये शामिल हो चुकी है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं भाई। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्लीज़ ध्यान रखिएगा सबके सब, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूज़। ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड अवॉर्डेड टू प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन इन रिकॉग्निशन ऑफ पेरिस 2024 सक्सेस। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड जो है अवार्ड किया गया है प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन को आफ्टर द सक्सेसफुल इवेंट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। In a ceremony that underscored his exceptional contribution to the Olympic environment and Olympic movement, President Emmanuel Macron of France was awarded the Olympic Order in Gold. This prestigious distinction was bestowed upon him by International Olympic Committee in recognition of his unwavering support for the Olympic Games Paris 2024 and his commitment to the Olympic ideal championed by Pierre de Coubertin। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर ओलंपिक जो है बेसिकली इनको दिया गया है। Macron's involvement was pivotal in making Paris 2024 edition a resounding success, symbolizing global unity and enduring power of the sport। चलिए भाई अब करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज अ जियो ब्रेन। हाँ जी, चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। AI वेंचर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस जियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज रिलायंस प्लान टू बिल्ड AI केपेबल डेटा सेंटर्स। कहाँ पे जो है रिलायंस प्लान कर रहा है, आपको बताना है AI सेंटर को बनाने का। मुंबई में, दिल्ली में, जामनगर में या बैंगलोर में। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश।
बिल्कुल सही, जामनगर में जो है उन्होंने प्लान किया है। सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वल्चर काउंट 2024 प्रोजेक्ट, जो कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने रिलीज किया है, लॉन्च किया है। ट्रैक करना उनका माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ वल्चर टू इंक्रीज द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया, काउंट एंड इवेलुएट द नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया, या फिर टू स्टडी द डाइट ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। चलिए पे जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, टू काउंट एंड इवेलुएट द नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city was named the first healthy city in Nepal by WHO? Very easy. बिल्कुल सही है, धुलिखल, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian woman to win 2 Paralympic medals in the athletics? बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, प्रीतिपाल इज द करेक्ट आंसर। डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रोज़ की तरह मैं आपको जो बोलता हूँ, आपको क्लास को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जो है हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर एमबाइब की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एमबाइब की ऐप, AI बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के पास वो हम मौजूद है। 2025 में जितने भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ कर सकते हैं। हर चीज़ जो है आपको एमबाइब ऐप पे मिल जाएगी। लेंस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं वॉरियर्स, किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। उसके अलावा वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एमबाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वहाँ पे PDF आती रहती है, क्लासेस के जो है लिंक्स आप लोगों के लिए वहाँ पे आते रहते हैं, और क्विज़ेस भी आप लोगों के लिए वहाँ पे आते रहते हैं। कोई अगर आपको पर्सनल डाउट अगर होता है कभी भी किसी भी चीज़ में, तो आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे हमसे 24/7 जो है पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वॉरियर्स आप लोगों के लिए हमेशा वहाँ पे रेडी रहते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट पूछो, मैथ्स, GS, रीजनिंग, आपको जो है उसका आंसर वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स, और अब मिलते हैं हम कल डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल द टाइम वाइज टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.